अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की जो वीडियो है वो स्पेशली ईरान के लिए है। जो ईरान ने जुर्रत दिखाई है, जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और ईरान का जो नुकसान हुआ है या नुकसान नहीं हुआ, इसके बदले में जो चंद लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो सऊदी अरब में है, दुबई में है, ओमान में है, मस्कत में है या किसी भी इस्लामी मुल्क में है, वो ये तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने हमला तो किया इसराइल पर, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। देखें, उसने अपनी जितनी उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसने उसके हिसाब से इसराइल पर हमला किया है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इसराइल का कोई कुत्ता मरा या नहीं मरा, या उसका कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने इसराइल पर हमला करके दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। जो पाकिस्तान में बहुत सी तंजीमें हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिसमें बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, किसी भी मसलक से चाहे वो उनका तल्लक है। जो ये हमारे सुन्नी भाई हैं, सुन्नी हजरात हैं जो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। मैं देखता हूँ जब सिटी या बाज़ार या किसी जगह पे भी जाता हूँ, जो सुन्नियों ने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जगह जगह पे ये जो साबी पगड़ी वाले लोग हैं, जो मौलवी अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने बेकारियों वाला जो काम है वो सिलसिला शुरू कर दिया है कि जगह जगह पे स्टॉल लगा रखे हैं। इन्होंने ये भी बहरूपी हैं, ये जो सब्ज़ पगड़ी वाले हैं, इन्होंने एक नया जो ड्रामा है सिलसिला शुरू कर दिया है कि जिस तरह ये जोंग वाले हैं, जो टेलीनार वाले हैं, ये जो यूफोन वाले हैं, जिस तरह ये लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं, सिमें सेल करते हैं, ये जो साबी पगड़ी वाले जो सुन्नी हजरात हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, ये जो बिल्कुल ही सुन्न हो गए हैं, जो बिल्कुल गुनाह समझ लिया उन्होंने कि अब जो जहाद है उन पे तो फ़र्ज़ ही नहीं है, वो जहाद तो कर ही नहीं सकते। वो उन्होंने जगह जगह पे अपने खैमे लगा के मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने जनाब ये जो बेकारी बेचारे ज़रूरतमंद हैं जिनका हक़ है, उनका हक़ मारना शुरू कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि इनको बिल्कुल बैन करें, इन पर पाबंदी लगाए। ये जो इन्होंने मांगने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये जगह जगह पे स्टॉल लगा के मांगते हैं, इन पर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो तबलीगी जमात वाले हमारे भाई हैं, ये जो रायविंड में लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, ये वहाँ पे ये जो तबलीगी जमात में जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, ये जो अल्लाह के ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, क्या उन पे जहाद फ़र्ज़ नहीं है? क्या उनके लिए सिर्फ ये खाना रह गया है कि 3 दिन लगाओ, 40 दिन चिल्ला लगाओ, अपने घर को छोड़ो और रायविंड इकट्ठे हो जाओ और खाओ पियो मौज करो? क्या उन पे जहाद फ़र्ज़ नहीं है? क्या अल्लाह ताला नहीं पूछेगा? क्या उनको ये जो हमारे साबी पगड़ी वाले हजरात हैं या मौलवी हजरात हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, देवबंद हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे उनका किसी भी मसलक से तल्लक है, क्या उन पे जहाद फ़र्ज़ नहीं है? क्या अल्लाह ताला उनसे नहीं पूछेगा? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग नहीं की थी? उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, लेकिन उन्होंने जहाँ पर ज़रूरत पड़ी जंग की, उन्होंने जंग की, उन्होंने इस्लाम के लिए, उन्होंने अपने हक़ के लिए, उन्होंने मुसलमानों के लिए उन्होंने तलवार उठाई। जिस जगह पे जहाद फ़र्ज़ था उन्होंने जहाद किया। इन मौलवियों को याद रखना चाहिए कि जिस जगह पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो, वहाँ पे हथियार उठाना, तलवार उठाना मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। ये जो आज के मौलवी हैं, इन्होंने ये क्या ड्रामा सिलसिला शुरू किया हुआ है? हुकूमत को इस तरह के जो पखंडी मौलवी हैं पाकिस्तान में, इन पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। और जो ये लोग ईरान पर तनकीद कर रहे हैं कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन कोई वहाँ पे चिड़ी तक नहीं मरी, लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि इस हमला करने से जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, अमेरिका की और इसराइल की वो नींदें हराम हो चुकी हैं। अब उनको पता चल चुका है कि जो हमारी सलामती है वो अब ख़तरे में है।